हेलो। आज हम एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे, और मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम सही में काफ़ी अच्छी है क्योंकि ऐसे कंसेप्ट्स ना तो हमें जनरली बुक्स में मिलते हैं और ना ही ये हमें आसानी से प्रॉब्लम देखते स्ट्राइक होते हैं। So the problem is something like this: the two long cylindrical coils with uniform windings of same length and nearly the same radius have inductance L1 and L2. The coils are coaxially inserted into each other and connected to a current source as shown in figure this. The directions of the current in the circuit and in the turns are shown by arrows. Determine the inductance L of such a composite coil. ठीक है। तो ऐसी कॉइल में हम जनरली अपनी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा के इसकी इंडक्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इंडक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। उसके कारण हम इसमें इसका फ्लक्स निकालते हैं जिसको हम एल आई के बराबर कर देते हैं। पर हम इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हम एरिया लेते हैं किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड का, वो लेते हैं जिस एरिया के अराउंड करंट रिवॉल्व कर रही होती है। पर अगर हम इसमें देखें तो करंट दोनों कॉइल में सेम डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि जो हम एरिया लेते हैं जनरली वो कुछ इस टाइप का लेते हैं। अगर हम उस एरिया के अंदर उसकी पेरीफेरी को मिलाएं तो जो एक पॉइंट पे करंट जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए अगर वो कॉइल होती। पर अगर हम इस कंपोजिट कॉइल का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। ये बाहर वाली कॉइल होगी, ये अंदर वाली कॉइल होगी, जिसमें से करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इस टाइप से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो इसमें हम पहले हमें ये स्ट्राइक होता है कि हम इस सरफेस के अबाउट फ्लक्स निकाल दें, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सरफेस है ये करंट को एंक्लोज नहीं कर रहा है। इसके अराउंड करंट हमारी नहीं घूम रही, क्योंकि अगर इसके अराउंड घूम रही होती तो अगर मान लीजिए अंदर वाली कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट जाती तो बाहर वाली कॉइल में इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसमें हम ये बात तो समझ गए कि हम जनरल तरीके से इसकी इंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम करेंगे क्या? तो पहले हमें समझना पड़ेगा जो कॉइल या सोलेनॉइड की इंडक्टेंस होती है वो क्या होती है। तो हम किसी कॉइल या सोलेनॉइड की इंडक्टेंस की बात करें तो वो होती है एल इज इक्वल टू बी, सॉरी, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो L है, अगर हम म्यू नॉट ए और L को कांस्टेंट मान लें तो L हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है एन स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें हमें ये बात समझनी है कि जो कंपोजिट कॉइल होगी उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 प्लस N2 हो जाएंगे। क्लियर है? तो जो जो क्योंकि वाइंडिंग सेम है इसलिए हम इसकी इसमें वाइंडिंग को मैटर नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो इसमें इसकी जो मान लीजिए जो फाइनल इंडक्टेंस हो जाती है कंपोजिट कॉइल की वो एल हो जाती है। अब इसमें देखिए क्योंकि इस जो फाइनल कंपोजिट कॉइल होगी उसकी रेडियस भी लगभग इक्वल है, क्योंकि दोनों की रेडियस लगभग इक्वल दी है और इसका जो एरिया है वो भी लगभग सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें तो एल को हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें एन स्क्वायर के, तो हम क्या एल को लिख सकते हैं के इंटू एन स्क्वायर। क्लियर है? अब जो के है, क्योंकि इंडक्टेंस प्योरली डिपेंडेंट होती है हमारे कंडक्टर की ज्योमेट्री पे, इसलिए हम के को कह सकते हैं, जो के है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ऐसे सिस्टम्स के लिए जिसमें हमने इंडक्टेंस निकालनी है जिसमें उनकी ज्योमेट्री सेम है। ये हम इसमें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी तीनों कॉइल्स, अंदर वाली, बाहर वाली और जो कंपोजिट कॉइल होगी, वो एक तरह से देखा जाए तो सभी की सेम ज्योमेट्री है। क्लियर है? तो क्या हम L1 को लिख सकते हैं, मान लीजिए L1 वाली कॉइल में N1 टर्न्स हैं और N2 वाली कॉइल में, सॉरी, L2 वाली कॉइल में N2 टर्न्स है, तो हम L1 को लिख सकते हैं के N1 स्क्वायर और L2 को लिख सकते हैं के N2 स्क्वायर। क्लियर है? तो इससे हमारा N1 आ जाएगा अंडर रूट L1 अपॉन के
और N2 आ जाएगा अंडर रूट L2 अपॉन। क्लियर है? तो जो हमारी फाइनल इंडक्टेंस कैपिटल L होगी वो हो जाएगी K इंटू N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें जब हम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा L इज इक्वल टू के इंटू, इसमें हम अंडर रूट के को अगर हम ले लें डिनोमिनेटर में, क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंडर रूट के का नीचे का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आएगा रूट L1 प्लस रूट L2 का होल स्क्वायर, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2 रूट L1 L2। क्लियर है? अब देखिए ये एक रूट के का स्क्वायर से के कट जाएगा, तो हमारा फाइनली L निकल के आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2 अंडर रूट L1 प्लस L2। क्लियर है? ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक डिफरेंट है, जिस जैसे हम जनरली अपनी सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हम एरिया जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि एरिया जो हम लेते हैं वो किसी कॉइल में उसका लेते हैं जिसके अबाउट करंट रिवॉल्व कर रही होती है। इसमें इसका मेन कंसेप्ट यही है। क्लियर है? तो होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ये समझ में आया होगा, और आप अपनी प्रॉब्लम्स ही बताइए कमेंट में, मैं 100% उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।